पुराण केवल व्यक्तियों की कहानियां नहीं है। जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान किसी एक पात्र पर केंद्रित हो जाता है, चाहे वो कोई राजा हो, ऋषि हो, देवता हो या असुर। लेकिन अगर हम केवल व्यक्तियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें तो हम पुराणों के एक बड़े उद्देश्य को अनदेखा कर देते हैं। पुराण व्यक्तियों के माध्यम से समाज की संरचना को समझाने का प्रयास करते हैं। पुराण जिन समाजों में रचे गए थे वे लिखित नियमों की बजाय परंपराओं और आचरण से अधिक संचालित होते थे। इसलिए सामाजिक भूमिकाओं, सत्ता और उत्तरदायित्वों और सामूहिक नैतिकता को समझाने के लिए कहानियां सबसे प्रभावी माध्यम बनी। यही कारण है कि पुराणों की कहानियों में राजा अकेला नहीं होता, उसके निर्णय पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। पुराणों में राजा शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो उत्तरदायित्व का प्रतिनिधि है। कहानियों में ये बार बार दिखाया गया है कि राजा का व्यक्तिगत आचरण ही समाज की दिशा तय करता है। इस दृष्टिकोण को समझने पर पुराणों की नैतिक शिक्षा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शासन और समाज तक फैल जाती है। आधुनिक समय में वर्ण की चर्चा अक्सर विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन पुराणों में वर्ण को जन्म से अधिक भूमिका और कर्तव्य से जोड़ा गया है। ये दृष्टिकोण दर्शाता है कि समाज संतुलन से चलता है, हर भूमिका आवश्यक है और किसी भी भूमिका का दुरुपयोग असंतुलन पैदा करता है। पुराण यहाँ सामाजिक गतिशीलता को स्थिर वर्गों की तरह नहीं, बल्कि कार्य आधारित व्यवस्था की तरह देखते हैं। पुराणों में परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कहानियों में पारिवारिक संबंधों, उत्तराधिकार और पीढ़ियों के निर्णयों को विशेष महत्व दिया गया है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अकेले नहीं जीता, उसके निर्णय समय और संबंधों के साथ फैलते जाते हैं। पुराणों की कहानियों में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन इन संघर्षों का उद्देश्य विनाश दिखाना नहीं, बल्कि संतुलन की आवश्यकता को दर्शाना है। देवों और असुरों का संघर्ष अक्सर सामाजिक असंतुलन का रूपक बन जाता है, जिसे प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है। पुराण इतिहास को केवल घटनाओं की सूची की तरह नहीं देखते, वे दिखाते हैं कि समाज कैसे बदलता है, सत्ता कैसे बिगड़ती है और नैतिक पतन कैसे शुरू होता है। इस सामाजिक इतिहास की समझ पुराणों और इतिहास की चर्चा से और स्पष्ट होती है। आज का समाज व्यक्ति केंद्रित है, अधिकारों पर जोर देता है, लेकिन उत्तरदायित्व से बचता है। पुराण इस प्रवृत्ति को सीधे नहीं रोकते, वे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहानियों के माध्यम से वे दिखाते हैं कि जब अधिकार उत्तरदायित्व से कट जाते हैं तो समाज अस्थिर हो जाता है। पुराण किसी आदर्श समाज की कल्पना नहीं करते, वे यथार्थ समाज का चित्रण करते हैं, जहां शक्ति का दुरुपयोग होता है, जहां निर्णय गलत होते हैं और जहां सुधार की संभावना बनी रहती है। यही यथार्थवादी दृष्टिकोण पुराणों को आज भी प्रासंगिक बनाता है। पुराण समाज को एक स्थिर ढांचे की तरह नहीं, बल्कि निरंतर बदलती प्रक्रिया की तरह देखते हैं। व्यक्ति, परिवार, सत्ता और मूल्य सभी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब पुराणों को सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है तो वे केवल अतीत की कहानियां नहीं रह जाते, वे वर्तमान समाज को समझने का माध्यम बन जाते हैं।